कान्हा जी की ये ड्रेस बनाने के लिए हम 3 चेन बनाएंगे, फिर उसी के अंदर हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। नेक्स्ट में वापस से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये दूसरा डबल क्रोशिया। अगर ये चोली हमने कैसे बनाई है 4 नंबर की, तो इसके लिए आपको अगर वीडियो चाहिए तो मेरी चैनल पे ऑलरेडी हमने ये वीडियो बना के डाली हुई है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो इसी तरह से सारे डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये हमने एक राउंड ख़त्म किया। फिर यहाँ पे 3 चेन और एक डबल क्रोशिया, फिर 2 स्किप करके तीसरे के अंदर एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये उसी के अंदर से तीसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे, वापस से उसी डबल क्रोशिया के अंदर 3 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। ये दूसरा हुआ और ये तीसरा डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया स्किप करके तीसरे के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर वापस से 2 स्किप करके तीसरे डबल क्रोशिया के अंदर 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, दूसरा और ये तीसरा डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, वापस से उसी के अंदर से 3 डबल क्रोशिया, 1, 2 और ये तीसरा डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया स्किप करके तीसरे डबल क्रोशिया के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2 और 3। इसी तरह से हमें सर्कल कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 स्किप करके वापस से एक डबल क्रोशिया। तो ये सर्कल हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। इसे कनेक्ट करने के बाद एक चेन बनाएंगे और यहाँ से फ्रंट लूप लेंगे और डबल क्रोशिया। तो जो देखिए, अब यहाँ से हमें बैक लूप लेना है। तो डबल क्रोशिया को हमें पीछे से लेकर इस तरह से, देखिए अब नेक्स्ट में ये हुक को इस तरह से डाला और लूप में धागा लेके से इस तरह से निकाला और डबल क्रोशिया बनाया। तो ये है हमारा बैक लूप। फिर जो 2 चेन है उसके अंदर एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन, वापस से उसी 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाना है। ओके, उसके बाद वापस से हमें यहाँ पे बैक लूप लेंगे। तो इस तरह से क्रोशे को पीछे करते हुए ये एक डबल क्रोशिया हुआ, फिर नेक्स्ट में से वापस से
बैक लूप लेंगे। अब एक डबल क्रोशिया के में से हमें फ्रंट लूप लेना है। फ्रंट लूप में हमारा जो डबल क्रोशिया है वो आगे दिखेगा और बैक लूप में जो डबल क्रोशिया है वो पीछे चला जाएगा। इस तरह से हम हुक को आगे से डालेंगे तो हमारा जो डबल क्रोशिया है वो पीछे चला जाएगा, तो उसे हम बैक लूप बोलेंगे। और अगर हमारा डबल क्रोशिया डालने के बाद टू डबल क्रोशिया जो है वो आगे दिखेगा तो उसे फ्रंट लूप बोलेंगे। वापस से ये गैप में हमें 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। अब इसको हम यहाँ 3 डबल क्रोशिया कंप्लीट हुआ, फिर बैक लूप लेंगे। इस तरह से ये क्रोशिया पीछे गया, मतलब ये बैक लूप हुआ। इसी तरह से हमें यहाँ पे ये पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। जो हमने बीच में ये जो बनाया है वो फ्रंट में रहेगा। जो हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था, ये हमारी जो डिज़ाइन है उसके बीच में, तो वो फ्रंट होगा और अंदर का जो भी हमारा वर्क है वो बैक डबल क्रोशिया से होगा। तो ये एक सर्कल यहाँ पे कंप्लीट करना है पूरा। ठीक है, तो मैंने ये सर्कल कंप्लीट करके वापस से एक चेन बनाई, फिर उसी के अंदर से यहाँ पे फ्रंट लूप लेंगे। सेम पहले वाला डबल क्रोशिया छोड़ देना है। नेक्स्ट में से हमें ये फ्रंट नहीं बैक लूप लेना है। इस तरह से दूसरे डबल क्रोशिया को बैक लूप में लेंगे। अब तीसरे डबल क्रोशिया को भी हम बैक लूप लेंगे। ओके, अभी ये चौथा वाला, तो यहाँ पे बैक लूप में 4 डबल क्रोशिया चले गए और वापस से जो 2 चेन हैं उसमें सेम पैटर्न रिपीट करना है। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अभी हमें यहाँ से बैक लूप लेना है। एक डबल क्रोशिया जो बैक लूप में गया, दूसरा डबल क्रोशिया बैक लूप में, ये तीसरा डबल क्रोशिया हुआ, और ये चौथा। इसी तरह से ये पूरी डिज़ाइन हमें जैसे हमने पहले वाले में किया था वैसे ही, जो एक डबल क्रोशिया बीच में बना है वहाँ पे फ्रंट लूप लेना है और जो हमारी ये डिज़ाइन में है वहाँ पे बैक लूप जाएगा। तो इसी तरह से ये तीसरा कंप्लीट करके यहाँ पे वापस से जॉइंट करना है।
अब यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे। आपको अगर ये घेरा थोड़ा बड़ा बनाना है तो सेम पैटर्न रिपीट करते हुए आप इसमें इंक्रीज़ करते हुए ये पैटर्न बढ़ा सकते हैं। तो मैंने ये यहाँ पे कंप्लीट किया। अभी हर डबल क्रोशिया के ऊपर मैं एक सिंगल स्टिच मतलब कि सिंगल क्रोशिया करती जाऊँगी। इस तरह से लूप में क्रोशिया को एक लूप में डालते हुए बाहर निकाल, दोनों में से बाहर निकाला तो सिंगल स्टिच हो गया। अब 2 चेन में 1 2 चेन और वापस से 2 डबल क्रोशिया, वापस से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब जो ये हमारा तीन डबल क्रोशिया बाकी रहा, वहाँ पे चेन बनाएंगे। चार चेन बनाई, फिर 3 स्किप कर दिए, पहले स्किप किए और ये मतलब कि टोटल 6 हो गए। फिर वापस से सिंगल क्रोशिया, तो चेन स्पेस में दो सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, 2 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। आप ये बीच वाली चेन आपके हिसाब से घटा सकते हो या बढ़ा सकते हो। अब स्लिप स्टिच किया, उसके बाद इसी तरह से उसको स्लिप स्टिच करते हुए हमें आगे लेकर जाना है। एक और स्लिप स्टिच, और हम इस तरह से यहाँ पे सेंटर में आ गए। एक, दो, 3 बार, फिर ये जो स्पेस है उसके अंदर भी 2 लूप में से बाहर निकालेंगे, वापस से 2 लूप और एक और ये हो गई 4 क्रोशिया। जैसे हम ट्रिपल क्रोशिया करते हैं, डबल क्रोशिया करते हैं, तो इस तरह से 4 का हुआ। अब 2 चेन लगा के इस तरह से सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4, 2 लूप में से निकाला, वापस से 2 लूप और ये वापस से 3 चेन और यहाँ से सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 और तो इस तरह से 4 क्रोशिया हो गया हमारा। 3 चेन, 2 क्रोशिया के बीच में से डालते हुए सिंगल क्रोशिया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो थोड़ा स्लो करके देख सकते हो। इसी तरह से 1 2 और 3, फिर ये 2 क्रोशिया के बीच वाले गैप में से सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 और
8 कंप्लीट हुए। उसके बाद ये जो स्पेस है वहाँ पे इसे कनेक्ट कर देना है स्लिप स्टिच के साथ। वही वापस से ये जो चेन हमारी है वहाँ पे वापस से 4 क्रोशिया बनाने हैं इसी तरह से। तो ये सारी ये पैटर्न सारे जो स्पेस है हमारी चेन वाले वहाँ पे बना देने हैं। तो मैं ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, इसे कनेक्ट कर लिया और ये स्लिप स्टिच लेकर इसको यहाँ पे काट देना है। और इस तरह से हमारा कान्हा जी की ये सुंदर सी चोली मतलब ड्रेस पूरा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।